गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान वक्री चाल में परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो वक्री और मार्गी दोनों ही अवस्थाओं में ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलशाली और प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वक्री चाल के दौरान भी ग्रह पृथ्वी के काफ़ी करीब होते हैं। परिणाम स्वरूप उनका प्रभाव इस पृथ्वी में रहने वाले हर प्राणियों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही व्यापक रूप से देखने को मिलता है। इसलिए वक्री चाल के दौरान भी ग्रह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन जब मार्गी होता है कोई भी ग्रह, तो वह अपने वास्तविक पद पर लौट आता है। परिणाम स्वरूप वह ग्रह और ज़्यादा बेहद प्रभावशाली और शक्तिशाली बनकर के आपको परिणाम प्रदान करने लगता है। ठीक ऐसा ही देवगुरु बृहस्पति के साथ देखने को मिलेगा, जो पूरे 118 दिनों के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 तक इसी राशि में मार्गी चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु शुक्रदेव की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आपके लिए कैसा होगा। इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति कौन है? देवगुरु बृहस्पति तो देवगुरु बृहस्पति हैं हमारे ज्ञान। जी हाँ, मूल रूप से देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक ग्रह कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ ज्ञान के ही कारक ग्रह नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को यह प्रभावित करते हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति विवाह, संतान, मान सम्मान, सफलता और ऊंचाई के कारक ग्रह होते हैं। जी हाँ, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने के कारण इनका जो गोचर होता है वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि, जो अग्नि तात्विक राशि होती है, वह बृहस्पति के लिए अनुकूल राशि होती है। फलतः इस राशि में मार्गी चाल चलते हुए आपको देवगुरु बृहस्पति अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। जीवन के कई क्षेत्रों में इस समय आपको चमत्कारिक तौर पर बदलाव महसूस हो सकता है। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में होते हैं तो उस कंडीशन में जातक को उसके जीवन में सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं होती है वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर, अपने मेहनत और भाग्य के दम पर जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है और अपने जीवन को बड़े ही आरामदायक और सुखमय तरीके से व्यतीत करता है। उसे समाज में भी मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसे मेहनत के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। साथ ही साथ व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई श्रेष्ठ सलाहकार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसका जीवन हमेशा किसी न किसी पक्ष को लेकर के अंधेरे में ही रहता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए
देवगुरु बृहस्पति का यह जो चाल परिवर्तन हुआ है, वक्री से मार्गी परिवर्तन, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से नवम स्थान में हुआ है। और नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप इस भाव में देवगुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना आपके लिए अद्भुत कहा जा सकता है। सबसे पहले तो इस समय आपको देवगुरु बृहस्पति भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस समय आपका भाग्य जागृत रहेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और भाग्य का जब साथ मिलेगा तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं जब भाग्य साथ देता है तो जातक जो कुछ भी करता है वहाँ पर उसे लाभ की प्राप्ति होती है, उसकी जो इच्छा होती है वह इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर आपके लिए गोचर कुंडली में आना किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। सबसे पहले आपके भाग्य को बलवान बना करके आपके सभी कार्यों को पूरा करेंगे। इस समय आपको अपने पिता का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। न सिर्फ सहयोग प्राप्त होगा बल्कि उनका आशीर्वाद और स्नेह भी आपको प्राप्त होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय आपको अपने वरिष्ठजन, अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपकी रुचि अध्यात्म के प्रति थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप धार्मिक क्रियाकलाप में इस समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव में गोचर कर रहे हैं मार्गी अवस्था में, यह कहीं ना कहीं आपको विदेश जाने के लिए भी कुछ अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। देखा जाए तो आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम स्थान पर इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। आप अपने पराक्रम के दम पर इस समय कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। छोटे भाई बहनों को उनके करियर के क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। जो जातक लेखन कला का कार्य करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस समय सफलता प्राप्त करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपकी राशि यानी कि आपके लग्न को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह आपके व्यक्तित्व को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। इस समय आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। इस समय आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहेगा कि कुछ लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी, नवम दृष्टि, वह आपकी कुंडली में पंचम भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय थोड़े मेहनत में ही आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। देखा जाए तो वह जातक जो संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी गुरुदेव के इस मार्गी गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे कितना भी टफ एग्जाम क्यों न हो, निश्चित तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आपके जीवन में किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। हर तरह से आपको सकारात्मक रिजल्ट ही देंगे। फिर भी देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए। आपको गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कीजिए और मजदूरों की सेवा करें गुरुवार के दिन। अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा यह गोचर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।